जय जिनेंद्र। कई बार एक जिज्ञासा आती रहती है कि नरेश जी लोगस के संदर्भ में बताने का प्रयास कीजिए। लोगस को हम चतुर्विंशति स्तव कहते हैं। चतुर्विंशति अर्थात चतुर यानी 4 और विंशति यानी 20, 4 और 20 24 तीर्थंकरों का इसमें स्तुति की गई, स्तवना की गई, इसीलिए इसका नाम चतुर्विंशति स्तव है। आम बोलचाल में हम इसे लोगस का पाठ कहते हैं। भगवान ऋषभ जब प्रथम तीर्थंकर विद्यमान थे तीसरे आर्य के अंतर्गत, तो उस समय एक ही तीर्थंकर थे, शेष तीर्थंकर तो थे नहीं। तो उस समय चतुर्विंशति स्तव एक ही तीर्थंकर का नाम आता था। फिर जब दूसरे तीर्थंकर हुए तो 2 तीर्थंकरों का नाम आने लगा। जो आज के समय हम 24 तीर्थंकरों का नाम इसमें उच्चारित करते हैं, लेते हैं, उनको वंदना आदि करते हैं, इतने नाम नहीं आते। जितने तीर्थंकर हुए, जो तीर्थंकर हुए उससे पूर्व के तीर्थंकरों का उल्लेख होता था। भगवान महावीर के समय 24 तीर्थंकरों का उल्लेख हो रहा है, भगवान ऋषभ के समय केवल 1 तीर्थंकर का उल्लेख होता था। कुछ पद्य इसमें अपेक्षा से शाश्वत कहे जाते हैं, 3 पद्य। एक तो है कित्तीय वंदीय मय जे ए लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर्मुत्तमम दिंतु। दूसरा चंदेसु निम्मलेराय चेसु अहियम पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। और कुछ अंश में एवं मैं अभिथुआ विहुय रय मला पहिण जर मरना 24 संपी जिनवरा तिथ्य रामे पश्यंतु। इसमें 24 जिनवर भगवान ये शब्द कहीं ना कहीं परिवर्तित होता रहता होगा, बाकी प्राय यही रहता है। तो इस तरह से ये 3 पद्य सिमिलर रहते हैं, बाकी के ऊपर के नाम और उस अनुसार लोगस की ये चतुर्विंशति स्तव आज के समय हम कह रहे हैं। प्रथम तीर्थंकर के समय शायद इसे चतुर्विंशति स्तव न कहकर कोई दूसरा नाम से उल्लेखित करते हो, क्योंकि उस समय एक ही तीर्थंकर थे। एक एक शब्द के अर्थ को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उसके साथ अटैचमेंट नहीं कर पाएंगे। और चतुर्विंशति स्तव लोगस का पाठ ऐसा है, चाहे हम प्रतिक्रमण करें तो भी इसका ध्यान करना होता है, चाहे हम ऐसे भी स्तुति करें तो भी ये उत्कृष्ट एक तरह का महामंत्र कह सकते हैं नमस्कार महामंत्र के बाद, क्योंकि इसमें 24 तीर्थंकर भगवान की अभ्यर्थना की गई, उनकी स्तुति स्तवना की गई है। तो मैं शब्द के अर्थ के साथ इसका प्रारंभ कर रहा हूं। इसके रचनाकार कई लोग कहते कौन होते हैं, तो कई गौतम स्वामी को इसका रचनाकार कहते हैं, मगर मेरा जहां तक मंतव्य में मेरी व्यक्तिगत सोच निवेदन कर रहा हूं कि इसके रचनाकार सुधर्मा स्वामी, क्योंकि गौतम स्वामी पटधर नहीं बने भगवान के, सुधर्मा स्वामी बने। तो जो उन्होंने प्ररूपणा की और जो आज के समय हमारे पास ग्रंथ साहित्य आगम जो भी मौजूद हैं वो उनकी ही परंपरा का है। तो शायद इसके रचनाकार सुधर्मा स्वामी हो, निश्चय केवली गम्य है। बाकी कहा जाता है कि तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनके गणधर ही इसकी रचना करते हैं चतुर्विंशति स्तव की। पहला जो शब्द आता है वह है लोगस उज्जोय गरे, अर्थात लोगस यानी लोक को, उज्जोय गरे यानी उद्योत करने वाले, प्रकाशित करने वाले। मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको मेरे चेहरे पर भी प्रकाश दिख रहा होगा, ये तो आर्टिफिशियल है, मगर तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं, जब उनका दीक्षा कल्याणक होता है, जब उनका केवल कल्याणक होता है, जब उनका निर्वाण आदि होते हैं, तो पूरा लोक प्रकाशित होता है। तीर्थंकर का जन्म आदि इसीलिए कल्याणक कहलाता है, जन्म जयंती नहीं होती है। कारण कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो 7 नरकों में भी प्रकाश होता है। 7 नरक हैं, तो उन नरकों में न अर्क यानी सूर्य और न यानी नहीं, जहां सूर्य नहीं है उसे नरक कहते हैं। तो 7 नरकों में अंधकार हैं, पहली से ज्यादा अंधकार दूसरी में, दूसरी से ज्यादा तीसरी में, ऐसे 7वीं तो भयंकर अंधकार है। तो जब तीर्थंकर का जन्म आदि कल्याणक होता है तो पहली नरक में सूर्य का प्रकाश होता है, दूसरी में बादलों से ढके हुए सूर्य का, तीसरी नरक में चंद्रमा का प्रकाश होता है, चौथी नरक में बादलों से ढके हुए चंद्रमा, 5वीं नरक में ग्रह का प्रकाश होता है, 6ठी नरक में नक्षत्र का और 7वीं नरक में तारे का प्रकाश होता है। कहा जाता है कि 7वीं नरक में जाने वाला जीव एकांत मिथ्यात्वी होता है, अर्थात जो अगले पूर्व जन्म में कभी धर्माराधना नहीं करने वाला हो, ऐसा कोई जीव होता है, वही 7वीं नरक में जा सकता है। क्रूर परिणामी निकृष्टतम भावों वाला व्यक्ति ही 7वीं नरक में जाता है। जाने वाला वहां मिथ्यात्वी होता है, एकांत,
मगर वहां जाकर भी वह सम्यक भी बन सकता है। उसका कारण होता है कि कभी भूले बिसरे कहीं जा रहा था, कोई काम कर रहा था, जैसे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक होता है तो कई जगह पूरा जैन समाज इकट्ठा होकर मनाता है। वहां काम करने वाले, कैटरिंग करने वाले लोग भी होते हैं, वेटर भी होते हैं। साधु साध भी प्रवचन फरमाते कि भगवान का जन्म कल्याणक हुआ, पूरा लोक प्रकाशमान हो गया। पहली नरक में सूर्य का प्रकाश, सातवीं नरक में ऐसे तारे का प्रकाश हुआ। तो वह वेटर, माइक लगे हुए होते, स्पीकर लगे हुए होते, उसके कानों में गए, भले उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, खाली वही प्रोग्राम उसने एक शुद्ध शाकाहारी किया हो, बाकी उसके सारे ऑर्डर मांसाहार के रहते हो, या वही काम करता हो या खाता भी हो। तो ऐसे क्रूरतम परिणामों वाला व्यक्ति जो वेटर था वहां पर, उसने कानों में सुना, भले उसको याद रहे ना रहे, मगर जो सुना है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको भले इसमें से 5% भी आपको याद रहे ना रहे, मगर ये मान के चलिए कि अनकॉन्शियस माइंड में वो सारा 100% फिट रहता है। तो जैसे ही वह जीव सातवीं नरक में गया और वहां तीर्थंकर का जन्म कल्याणक हुआ और वहां प्रकाश होने, तारे का प्रकाश हुआ, तो जहां भयंकर अंधकार होता है ना, वहां एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी घटना होती है। वो सातवीं नरक का जीव देखता, अरे ये काहे का प्रकाश हुआ, इतना भयंकर अंधकार में ये प्रकाश कैसे हुआ। वह हक्का बक्का रह जाता है, उसे सोचने लगता है कि अरे ये तो मैंने कहीं सुना हुआ है कि प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। ऐसे करते करते उसे जाति स्मरण ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वह अपना अतीत का जन्म देखता है और उसे एहसास होता है कि अरे मैं वहां पर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक चल रहा था और मैं वहां कैटरिंग का काम कर रहा था, वेटर का काम कर रहा था। उस समय कोई साधु साध्वी ने मंच से ऐसा कुछ बोला था कि तीर्थंकर का जन्म होता है तो सातवीं नरक में भी तारे का प्रकाश होता है, तो लगता है किसी तीर्थंकर का जन्म हुआ है, ओहो कितना उत्कृष्ट मनुष्य जन्म मिला था, मैंने तो व्यर्थ कर दिया। ऐसे निकृष्टतम परिणाम और निकृष्टतम कार्य किए कि जिसके कारण मैं सातवीं नरक में आया, वह वहां सम्यक्त्व से युक्त हो जाता है। तो तीर्थंकर का जन्म भी नरक के जीव को कल्याण करने वाली होता है, कल्याण देने वाला होता है, इसीलिए प्रकाशित करने वाला होता है। पूरा लोक प्रकाशित होता है तीर्थंकर के जन्म कल्याणक आदि कल्याणकों पर। इसीलिए शब्द पहला आया लोकस्य उद्योय करे, लोक को उद्योत करने वाले। धर्म तीर्थंकर, धम्म तिथयरे, ये दूसरा तीर्थंकर को 4 उपमाओं से उपमित किया। पहली तो होगी लोकस्य उद्योय करे, दूसरी है धम्म तिथयरे अर्थात धर्म तीर्थंकर। तीर्थंकर जो होते हैं वो तीर्थ की स्थापना करने वाले होते हैं, धर्म का प्रवर्तन करने वाले होते हैं। साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी तीर्थ की स्थापना करके वे तीर्थंकर कहलाते हैं। और जो वास्तविक आध्यात्मिक शुद्ध विशुद्ध धर्म है उसका वे प्रवर्तन करते हैं, यथार्थ से अवगत करवाते हैं, जीवों को सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं अपनी अमृतमय देशना के द्वारा। तो इसीलिए उनको धर्म तीर्थंकर कहा जाता है। वे धर्म का एक तरह से प्रचार प्रसार करने वाले सबसे मुख्य केंद्र होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। तीसरी उपमा उन्हें दी गई जिणे, जिणे यानी जिन, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया उसे जिन कहते हैं। और चौथी उपमा आई है अरहंते। अरहंते का अर्थ होता है अरहंत, यानी जिन्होंने जन्म मरण रूपी अर यानी चक्र, अर चक्र को कहते हैं, और हंत यानी नाश कर दिया है। जिन्होंने जन्म मरण रूपी चक्र का नाश कर दिया है उसे अरहंत कहते हैं। तो तीर्थंकर जो भी हैं, 24 तीर्थंकर है, उनको 4 उपमाओं से उपमित किया है, लोकस्य उद्योय करे, धम्म तिथयरे, जिणे और अरहंते। अब ये जो 4 उपमाओं से उपमित किया है उसके बाद आता है कित्त ईसम, यानी मैं इनकी कीर्ति करता हूं, इनकी स्तवना करता हूं। जो कितने हैं? 24 संपी केवली, जो 24 केवली भगवान हैं। अब 24 तीर्थंकरों के नाम शुरू होते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप जब भी अरहत वंदना करें या कभी भी लोकस्य बोलें, तो जहां मैं कहूं वहां पर आपका सिर झुक जाना चाहिए। हम बोलते हैं उसभ मजियम च वंदे, वंदे शब्द आते ही हमारा हाथ जुड़ जाने चाहिए और सिर झुक जाना चाहिए। ये इसकी मूल विधि है, क्योंकि हम बोल रहे हैं मैं ऋषभ उसभ यानी ऋषभ प्रभु को, उसभ मजियम च वंदे, मैं ऋषभ प्रभु और अजित प्रभु को वंदना करता हूं। संभव अभिनंदनम च, संभव और अभिनंदन प्रभु, सुमयिम च, सुमति प्रभु
पौमप्पहम, पौमप्प अर्थात पद्म प्रभु, पौमप्पहम सुपासम और सुपार्श्व प्रभु, जिणम च चंदप्पहम वंदे, और जिन चंद्र प्रभु को वंदना करता हूं। ये प्रथम जो दूसरा पद्य है उसका अर्थ है। मैं ऋषभ और अजित प्रभु को वंदना करता हूं, संभव, अभिनंदन प्रभु, सुमति प्रभु, पद्म प्रभु, सुपार्श्व प्रभु और जिन चंद्र प्रभु को मैं वंदना करता हूं। सुविहिम च पुष्पदंतम, श्वेतांबर परंपरा सुविधि प्रभु के नाम से जानती, 9वें तीर्थंकर को दिगंबर परंपरा पुष्पदंत नाम से उल्लेखित करती है। जब वे गर्भ में आए तो उनकी मां, सारे जो भी कार्य होता सब विधि सहित होने लगा, उनकी मां के द्वारा सिस्टमेटिक होने लगा, तो इसीलिए उनका नाम सुविधि दिया। और दूसरा, तीर्थंकर जब थोड़े बड़े हुए तो उनके मुंह में जब दांत आए तो उनके दांत पुष्प की तरह एकदम इस तरह से खिले हुए थे कि उनका नाम पुष्पदंत भी पड़ा। तो 24 तीर्थंकरों में ये 9वें तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके 2 नाम उल्लेखित होते हैं, एक सुविधि प्रभु, दूसरा पुष्पदंत प्रभु। सुविहिम च पुष्पदंतम, सियल, सियल यानी शीतल प्रभु, सिजंच अर्थात श्रेयांश प्रभु, वासुपूज्यम च और वासुपूज्य प्रभु, विमल मणंतम च जिणम, विमल और अनंत प्रभु जिनको, धम्मम संतिम च वंदामि, धर्म और शांति प्रभु को मैं वंदना करता हूं। जहां वंदे, वंदामि शब्द आए वहां अपने आप सिर झुक जाना चाहिए और हाथ जुड़ जाने चाहिए, तभी हमारी ये चतुर्विंशति स्तव उच्चारित करना या मन में चिंतन करना या ध्यान करना सार्थक हो पाएगा। चौथा पद्य है कुंथुम अरम च मल्लिम, कुंथु प्रभु, अर प्रभु और मल्लि प्रभु। वंदे मुनिसुव्वयम नमी जिणम च, मैं वंदना करता हूं मुनिसुव्रत प्रभु और नमी जिण को। वंदामि रिष्ठनेमिम, मैं वंदना करता हूं अरिष्टनेमी प्रभु को। पासम तह वद्यमाणम च, पार्श्व, तह का अर्थ होता है और, पार्श्व और वर्धमान प्रभु को। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है, मगर जो उन्होंने उत्कृष्ट साधना की उससे प्रभावित होकर उनका नाम महावीर कह दिया। ये वीर नहीं, ये महावीर है, बाकी मूल नाम उनका वर्धमान था। तो इसीलिए पासम तह वद्यमाणम च, ये चौथा पद्य पूरा होता है। मैं पार्श्व और वर्धमान प्रभु को वंदना करता हूं। एवं मैं अभित हुआ, इस प्रकार, एवं मैं, इस प्रकार मैंने, अभित हुआ यानी अभ्यर्थना की है। किसकी अभ्यर्थना की है? विहूय रयमला, जो विहूय यानी विशुद्ध हो चुके हैं, रयमला अर्थात रज मल से। रज और मल किसे कहते हैं? आपने कभी देखा होगा ना, कभी तेज आंधी चल रही होती है, रेत उड़ रही होती है, तो रेत कहां लगती है? हमारे शरीर पर। और मल कहां होता है? गंदगी हमारे पेट में। कहते हैं ना, मल एक तरह से लैट्रिन को भी कहते हैं। तो जो विशुद्ध हो चुके हैं रज मल से, रज यानी कर्म रूपी रज, और भीतर जो उनके विकार हैं, कषाय हैं, जो इन दोनों से विशुद्ध हो चुके, जिनके राग द्वेष रूपी जो मल है और ऊपर जो कर्म रूपी रज लगे हुए, जो दोनों से विशुद्ध हो चुके हैं, रज और मल से। और पहीर्ण जर मरना, जिन्होंने जर यानी बुढ़ापा और मृत्यु को परास्त कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है, मैं उनकी अभ्यर्थना कर रहा हूं। ये 24 भगवान मोक्ष जा चुके हैं, तो ये रजमल से विशुद्ध हो चुके हैं और जन्म, जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु को इन्होंने परास्त कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। 24 संपी जिनवरा, 24 जिनवर भगवान, तथ्य राम पश्यंतु, तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो। हम तीर्थंकरों की स्तुति स्तवना करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा आप मुझ पर प्रसन्न हो। 24 संपी जिनवरा तथ्य राम पश्यंतु, 24 जिनवर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। कित्तीय वंदीयमय, मैंने कीर्ति की है, आपको वंदना की है। वंदना की है ना हमने। उसभमजियम च वंदे चंदपहम वंदे वंदामि रिष्ठनेमिम, तो हमने ऐसे तीर्थंकरों को वंदना की है मैंने, और उनकी कीर्ति भी की है, हमने उनकी गुण गाथा गाई है। कित्तीय वंदीयमय,
मैंने आपकी कीर्ति की है, आपको वंदना की है। जे ए लोकस्य उत्तमा सिद्धा, जो इस लोक में उत्तम सिद्ध है। जे ए लोकस्य उत्तमा सिद्धा, जो इस लोक में उत्तम सिद्ध है। सबसे उत्तम कौन है? सिद्ध है। अब जब हम सिद्धों से कुछ मांग रहे तो क्या मांगेंगे? छोटी मोटी चीज मांगेंगे? कभी नहीं। तो हमने क्या कहा आगे? आरोग्य बोहि लाभम, मुझे आरोग्य दो। आरोग्य कौन सा? शरीर के रोग से नहीं, कर्म रूपी रोग से छुटकारा दो, मुझे आरोग्यता दो। मेरा कर्म रूपी रोग छूट जाए, जो अनादिकाल से मेरे आत्मा को दुखी कर रहा है, आत्मा को त्रस्त कर रहा है, उस कर्म रूपी रोग से छुटकारा मिल जाए। वो ही लाभम, मुझे सम्यक्त्व रूपी बोधि का लाभ हो, मुझे सम्यक्त्व हो, मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, संबोधि की प्राप्ति हो। मैं जो मेरी सोच है वह हमेशा सकारात्मक रहे, सही रहे, प्रभु महावीर के बताए हुए मार्ग के अनुसार चले, तो मुझे अनवरत बोधि का लाभ होता रहे। मैं बोधि से विच्युत ना हो जाऊं, मैं कहीं पथ भ्रमित ना हो जाऊं, मुझे अनवरत बोधि का लाभ होता रहे, मेरी सम्यक्त्व पुष्ट होती रहे, मेरी जो आस्था है, मेरी जो सोच है, मेरा नजरिया है, वह हमेशा और सकारात्मक होता रहे, और पॉजिटिव होता रहे, और मजबूत होता रहे। इसीलिए हम जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, 4 लोगस का, पक्षी के दिन 12 लोगस, चौमासी पक्षी में 20 लोगस, संवत्सरी में 40 लोगस का ध्यान करते हैं। कारण ये जो शब्द आता है ना, वो ही लाभम, इससे हमारे दर्शन की विशुद्धि होती है, जो हमारी सम्यक्त्व होती है ना, वो पुष्ट होती है, हमारी आस्था घनीभूत होती है। इसीलिए बार बार उच्चारित किया जाता है, वो ही लाभम, वो ही लाभम, आरोग्य वो ही लाभम। अब जब हम सिद्धों से मांग रहे तो क्या मांगेंगे? समाहि वर्मुत्तमम दिन्तु। समाधि का अर्थ होता है आदि, यानी मन, मानसिक जो भी चीज होती है उसे आदि कहता हूं। सम यानी मेरी मानसिकता अनवरत सम रहे, शांति रहे, प्रशांति रहे मेरे भीतर, मैं किसी तरह की टेंशन से ग्रसित ना हूं। जब हम सिद्धों से मांग रहे हैं तो हमने क्या मांगा? समाहिवर मुत्तमम दिन्तु, अर्थात समाधि में भी मुझे उत्तम समाधि दो, सर्वोत्कृष्ट समाधि दो। वह समाधि दो हे सिद्ध भगवान जो आप प्राप्त कर चुके हैं। कोई हमसे अगर 100 रुपए मांगेगा, कोई कहेगा प्लीज गिव मी 100 रुपीज, तो हम 100 रुपए देंगे। और कोई अमेरिका में किसी से मांगेगा तो रुपए नहीं मांगेगा, डॉलर मांगेगा। तो जिसके पास जो होगा वो वहीं से मिलेगा, वही चीज देगा। तो सिद्धों के प्रयास क्या है? उत्कृष्ट समाधि है, तो हम उनसे उत्कृष्ट समाधि मांग रहे हैं। आरोग्य बोहि लाभम, मुझे कर्म रूपी रोग से छुटकारा मिले, और सम्यक्त्व रूपी मेरी बोधि संबोधि और पुष्ट हो, और उसमें वृद्धिंगत होता रहे भाव। समाहि वर्मुत्तमम दिन्तु, और समाधि में भी मुझे उत्तम समाधि मिले। चंदेसु निर्मलेरा, जो चंद्रमा के समान निर्मल है, शीतल है। चंद्रमा अनवरत शीतलता प्रचारित प्रसारित करता रहता है। आइचेसु अहियम पयासेरा, जो सूर्य के समान तेजस्वी है। सागर वर गंभीरा, जो सागर के समान गंभीर हैं। सागर, आज नदियों में अगर थोड़ा भी पानी बढ़ जाए ना, वो विकराल रूप ले लेती है, एक तरह से बाढ़ का रूप ले लेती है। कई नगर कस्बे जो सामने गांव आते हैं उसको स्वाहा कर देती है, पानी से तरबतर कर देती है। मगर सागर में सैकड़ों नहीं हजारों नदियां समाहित हो जाए फिर भी उसकी गंभीरता कभी बढ़ती नहीं। ऐसा नहीं होता कि समुद्र में बाढ़ आ गई है, समुद्र में सुनामी आ सकती है मगर बाढ़ कभी नहीं आ सकती। जितना पानी जाता है सागरों में नदियों के द्वारा, वो सारा वो समाहित कर लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है सागर के समान गंभीर बनना है। सागर वर गंभीरा, जो चंद्रमा से भी शीतल है। चंदेसु निर्मलेरा, जो चंद्रमा से भी निर्मल है। आइचेसु अहियम पयासेरा, जो सूर्य से भी तेजस्वी है। सागर वर गंभीरा, जो सागर से भी गंभीर है। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, ऐसे सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करे। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु बोलने का टोन क्या होना चाहिए? सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको अर्थ समझने की सिद्धि प्रदान करें। और इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद जब भी वे चतुर्विंशति स्तव बोले तो एक एक शब्द के साथ अटैचमेंट स्थापित करने का प्रयास करें तो सार्थकता है।
आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।